हेलो, सभी बड़ों को प्रणाम, नमस्ते। मैं अभी आ गया हूँ देहरादून। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मुझे उसने बुलाया था तो मैं आया हूँ यहाँ घूमने। और मैंने एक्सप्लोर किया देहरादून को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी जगह है, छोटा सा शहर है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और पास में ही मसूरी भी है। आज मैंने देहरादून एक्सप्लोर किया और पहाड़ों के बीच में से निकले हुए रास्ते और घने घने पेड़ पौधे, उनके बीच में से निकली हुई सुंदर सी सड़कें देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना सुकून महसूस हो रहा था। शांति है पूरे शहर में। और यहाँ की जो एक बहुत फेमस रॉबर्स केव करके जगह थी, मैं गया वहाँ पे। पहाड़ों के बीच में पतला सा एक रास्ता था और नीचे पानी, उसमें चल के अंदर तक जाना था। बहुत ही सुंदर जगह थी, तो वो मैंने एक्सप्लोर किया है। और बाकी सारी जगहों को भी मैं घूमा हूँ, तो एक ब्लॉग बनाया है, आप सभी देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरी ट्रेन सुबह जल्दी ही देहरादून पहुँच गई थी और फिर मैं जहाँ मुझे रुकना था, जहाँ मुझे स्टे करना था, वहाँ मैं पहुँचा। मिड ऑफ द सिटी में मैंने होम स्टे किया हुआ था और ये रास्ते के कुछ व्यूज़ जो मुझे बहुत अच्छे लगे मैंने निकाला है उनका। और ये देखिए, ये मिड ऑफ द सिटी, देहरादून की मिड ऑफ सिटी में ये क्लॉक टावर है जिसका मैंने वीडियो बनाया है। ये रास्ते में कुछ मॉल्स वगैरह थे और ये हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देख के। फिर मैंने स्टे किया, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग सीधा निकल गए रोबर्स केव के लिए। ये देहरादून की बहुत ही प्यारी सी जगह थी, मुझे पता नहीं था यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहेगा। आप देखिए कि कितना सुंदर गेट था इसका। और ये रोबर्स केव की स्टार्टिंग है। आप देख रहे होंगे सभी यहाँ पर स्लीपर्स पहनकर, आप जो भी शूज़ वगैरह पहने वो बाहर आपको उतार कर, और स्लीपर्स हमको रेंटल मिल जाती हैं और उसके बाद हम अंदर जाते हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने भी अपने पैंट ऊपर करके स्लीपर्स पहनी। और ये देखिए मेन केव जो है वो ये है, बीच पहाड़ में, दो पहाड़ों के बीच में ये रास्ता है, पतली सी गली टाइप। और मैं अंदर जा रहा हूँ इसमें। और वैसे अमूमन यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन संडे था तो कुछ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा लग रही थी, थोड़ा सा रश था, बट फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। और इसी रास्ते से अंदर जाकर एक छोटा सा खुला एरिया, हाँ ये देखिए ये खुला एरिया आ गया है। इससे आगे भी आप जा सकते थे पर मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ रुककर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई थी अंदर। तो मैंने वहाँ पे एक चाय ली और चाय का एंजॉय करते हुए मैं बैठा था। और फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पर स्टे किया और थोड़ा एंजॉय करने के बाद मैं बाहर आ गया। और ये देखिए बाहर आने का रास्ता है, मैं बाहर आ रहा हूँ। और फिर शाम हो गई थी तो फिर मैं अपने रूम पर पहुँचा। और ये देखिए रात का व्यू कितना अच्छा था। और आते आते मुझे किसी ने बताया कि साईं बाबा का मंदिर है प्यारा सा राजपुर रोड पे, तो मैं वक्त गया वहाँ पे और वाकई में मेरे बाबा का बहुत प्यारा मंदिर था। ये देखिए आप, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। और फिर मंदिर होने के बाद मैं सीधा निकला वहाँ का जो मार्केट है, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वहाँ से मेरे लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे वूलन्स अच्छे मिलते हैं तो कुछ लेकर आना, तो मैं इसीलिए मार्केट गया। और मार्केट इतना प्यारा मार्केट था, मुझे पता नहीं था कि मार्केट इतना अच्छा लगेगा। बहुत रौनक थी यहाँ पे, जैसी रौनक हमारे यहाँ दिवाली पे होती है वैसी रौनक मुझे लग रही थी। सुंदर सा मार्केट था। और मैंने मम्मी के लिए फिर ख़रीदारी कर ली। इस मार्केट में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, आप लोग देख रहे होंगे कि सारी दुकानों का जो बोर्ड है ऊपर एक सा है, किसी का भी डिफरेंट नहीं है। शायद ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है या जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा था। सारी दुकानों के एक से ही बोर्ड थे। और ये जो क्लॉक टावर है, क्योंकि क्लॉक टावर के पास ही वो मार्केट थी। और देखिए नाइट में इसमें लाइटिंग हुई तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर सेकंड डे मुझे सुबह उठकर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग मसूरी के लिए निकल गए। और मसूरी हम लोग बाय रोड एक्टिवा से गए, क्योंकि कार को हमने डिनाई किया, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि जो रास्ते का व्यू है उसका जो एक मज़ा है वो आपको बाइक से ही आएगा, क्योंकि कार के अंदर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हम लोग फिर बाइक से गए और वाकई में जो व्यूज़ हमको देखने को मिले वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो आप फील कर रहे होते हो उसको आप
शब्दों में कैसे डालोगे, तो बस मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने बहुत अच्छे नज़ारे देखे। ये देखिए आप, कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ को कैप्चर कर पाता, लेकिन जितना भी मुझसे हुआ। और ये देखिए, एक बाइक चलाते हुए मैंने रिस्क लेकर ये वीडियो बनाया, क्योंकि अगर फ़ोन वोन गिर जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि मुझे ब्लॉग में ये सब डालना था, तो मैंने रिस्क लिया है। और सारे व्यूज़ बहुत अच्छे थे। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड वीडियोस को ही डाला है, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर फाइनली हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं। और ये देखिए, वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। और ये मॉल रोड है। बहुत ही प्यारा, मतलब टोटल जो एक हमारा ईस्टर्न कल्चर है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो हमारा थाई कल्चर है। क्योंकि हमारे भारत में लगभग सभी सारे ही कल्चर मिले हुए हैं। सिखिज़्म भी है, हिंदुज़्म तो है ही, और हमारा थाई कल्चर जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। और वाकई में हर कल्चर में एक बहुत सुंदर चीज़ होती है, बहुत सुंदर कोर थिंकिंग होती है सभी की। तो ये देखिए आप, ये मॉल रोड सबसे टॉप पर है ये जगह। बादल एकदम वाइट फॉरेस्ट केक जैसा लग रहा था, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए, इन पहाड़ों का क्या ही कहना है। हमारे म्यूज़िक में एक राग पहाड़ी भी होता है, तो इन पहाड़ों को देख के मुझे समझ में आया कि राग पहाड़ी क्यों बनाया गया होगा। और ये देखिए, एक छोटा सा व्यू मैंने अपना भी डाला है इसमें। मैं खड़ा हुआ था और मैंने वीडियो बनवाई अपने फ्रेंड से। और ये देखिए आप सभी, कई बार लगता है कि इससे अच्छा क्या ही होगा। मेरे शायद कुछ थोड़े बहुत, या तो मेरे पूर्वजों के कुछ आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे ये सब चीज़ें फील करने को मिली अपनी लाइफ में। नहीं तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के आसपास नहीं आ पाते हैं। और फिर मैंने पैदल ही सारा, देखिए आप, मैंने अपनी गाड़ी एक जगह लगा के मैंने पैदल ही पूरा घूमा। और उसके बाद फिर हम लोग एक यहाँ पे बताया था, मसूरी में लाल टिब्बा करके एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत फेमस था। तो बताते हैं कि उसकी जो बालकनी है, उसकी बालकनी पे पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो मैं वहाँ तक गया, काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी मैं गया। और ये देखिए, जरा से रास्ते में लोग कारों को लाए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं। और फिर फाइनली मैं मसूरी में जो लाल टिब्बा कैफ़े है, वो 4-5 किलोमीटर था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। और ये देखिए, ये उसका गेट है। मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं दिखाना चाहता था आप सभी को। ये देखिए, ये कैफ़े के अंदर है। इस कैफ़े का अंदर जाने का भी चार्ज आपको देना पड़ता है। अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं वो अलग है, लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर करने का भी आपको चार्ज देना पड़ता है। कुछ 100 रुपये के अप्रोक्स उसने लिए थे हमसे, सिर्फ अंदर जाने के। और ये देखिए, फिर इसके टॉप पे हम आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ही हवा में बना हुआ कैफ़े है। और यहाँ बैठकर आप सैंडविच, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा और ग्रीन टी भी, मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे और यहाँ की स्पेशल सैंडविच खा रहे थे। बिल्कुल, ये देखिए, मैंने एक अपना छोटा सा वीडियो डाला है कि मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैंने पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है, थिन क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, कह रहा था स्पेशल है, तो मैंने वही ऑर्डर किया। और लाने में इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया था। फिर मैं फाइनली 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं नीचे, यानी दोबारा से देहरादून की तरफ आना शुरू किया। और ये देखिए, रास्ते का लौटने का जो था, सभी ने बोला था कि जाना आपके लिए आसान है, लेकिन लौटना गाड़ी और एक टास्क है। लौटते समय बाइक चलाना एक टास्क है। तो लेकिन फिर भी हमने बहुत स्लो करके नीचे तक हम लोग आ गए। और फिर मैं जहाँ रुका हुआ था, ये देखिए, जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ की छत का नज़ारा है। वहाँ से रात नाइट में पूरा मसूरी दिख रहा था। और बहुत अच्छा व्यू था। कैमरे में शायद उतना अच्छा नहीं आया है, बट बहुत अच्छा व्यू था। फिर मुझे रात को निकलना था, तो हम लोग को डिनर करने जाना था। तो ये देखिए, हम लोग फिर डिनर के लिए गए। और देहरादून का जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट्स की रेटिंग बहुत अच्छी थी। तो फिर हम लोग ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए और फिर हम लोग ये पहुंच गए हैं। और ये देखिए, रेस्टोरेंट की एंट्री है।
और सीरियसली इस रेस्टोरेंट का जो मैंने सुना था इसके बारे में उतना ही हमें मिला भी। वाकई में तारीफ़ के काबिल था ये रेस्टोरेंट। आप देखिए इंटीरियर इतना प्यारा था, बिल्कुल पहाड़ों वाला इंटीरियर बनाया हुआ था। और फिर रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे उन्होंने हमें अटेंड किया और उनसे जब हमारी बात हुई तो जब मैंने उनको बताया कि मैं ग्वालियर से आया हूँ तो उन्होंने हमें अलग से बालकनी वाली सीट प्रोवाइड की। देखिए ये जो टेबल हमें उन्होंने प्रोवाइड की उसके बाद व्यू कितना प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे लिए अलग से ये टेबल अरेंज कर दी और बहुत अच्छा व्यू था। अप्रॉक्स 3rd फ्लोर पे था ये रेस्टोरेंट, तो व्यू बहुत अच्छा था। जो मिरर है उससे बाहर का पूरा दिख रहा था नज़ारा। तो फिर हमने डिनर करके और फिर देखिए मेरी ट्रेन पकड़ी मैंने, और सेकेंड डे सुबह मुझे मथुरा से ग्वालियर के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो मैं बांके बिहारी के दर्शन करने आ गया। और बिहारी जी भी कहते होंगे कि ऐसे कैसे तू घर चला जाएगा, पहले मेरे पास आ। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और ये देखिए बहुत प्यारे से मैंने दर्शन किए। अमूमन आपको वहाँ लोग फ़ोन नहीं निकालने देते हैं, लेकिन मैंने अपना फ़ोन निकाला भी, सारा रिकॉर्ड भी किया और मुझसे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। शायद आप सभी के लिए, क्योंकि ये सब मुझे ब्लॉग में डालना था। और फिर मेरे दर्शन हुए, मैं बाहर आ गया और फिर मुझे खाना था। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो सबसे पहले तो ये गब्बर सिंह करके एक कचौड़ी वाला है, ये बिहारी जी की गली में ही है, बहुत फेमस है। तो मैंने पहले इसकी बेड़ई खाई, बहुत प्यारी बनाता है, आप कभी जब जाएँ तो ट्राई कीजिएगा। और फिर मैंने एक बदनाम चीला वाला, बहुत फेमस है ये बदनाम चीला, मैंने इनका चीला भी खाया। ये देखिए जब मेरा चीला बन के आया कितना प्यारा लग रहा था। फिर फाइनली जो फेमस लस्सी में, ये मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, ये तो मुझे चाहिए। और बहुत सारा खाना पीना करने के बाद, दर्शन करने के बाद मैं घर के लिए, ग्वालियर के लिए निकल गया। मुझे दूसरी ट्रेन दिन में मिली और ये मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आप सभी से विनती है कि कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख कर ये मुझे बताइए कि आप सभी को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।